तोदका। इसी प्रकार खारे पानी, सुरा, घृत, इक्षुरस, दरी, दुग्ध और मीठे पानी के समुद्र भी अपनी पत्नी नदियों के साथ तरंगों के द्वारा उसके पास रत्न राशि पहुंचाया करती थी, और समुद्र अपने आप सब रत्न उसको दे देता था, अपने आप उसके तट पर आ जाते थे और वह सब ले लेता। शैल्यद्रोणीभिराक्रीडं सर्वत्र सुगुणान्द्रुमा दधार लोकपालानां एक एव पृथक गुणान्। और पर्वत अपनी घाटियों के रूप में उसके लिए खेलने का स्थान जुटाते। पर्वतों के बीच में जो जगह होती है ना, चौड़ा मैदान जैसा होता है, उसके लिए स्थान बनाया, खेलने के लिए उसका मैदान था, वहाँ जा कर के वह फुटबॉल खेलता था। पर्वत अपनी घाटियों के रूप में उसके लिए खेलने का स्थान जुटाते, और वृक्ष सब ऋतुओं में फूलते फलते, सब ऋतुओं में। ऐसा नहीं कि एक ऋतु में ही कोई एक विशेष फल आवे, सब ऋतुओं में सब तरह के फल फूल आते। वह अकेला ही सब लोकपालों के विभिन्न गुणों का धारण करता, और उसने सबको लोकपालों को हटा दिया और अपन स्वयं ही सब सारे गुणों को उसने धारण कर लिया था। साहित्यम नृजतकः कुबेरकाराड विषयान प्रियान, और यथोपजूषम भुज्जानो न तृप्ता जितेन्द्रिया, यथोपजूषम भुज्जानो न तृप्त्या जितेन्द्रिया। इस प्रकार दिग्विजयी और एक छत्र सम्राट होकर वह अपने को प्रिय लगने वाले विषयों का स्वच्छंद उपभोग करने लगा, परंतु इतने विषयों से भी उसकी तृप्ति नहीं हो सकी। ये बड़े सार की बात है। हमारे पास जितने भी ज़्यादा भोग होते हैं उतने ही हमारी लालसा बढ़ती चली जाती है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। इस और का कोई अंत नहीं है, क्योंकि अंततः वह इंद्रियों का दास ही तो था। वास्तव में पहले भी कथा में अनेकों बार बताया, इंद्रियों पर संयम करने से, अंकुश लगाने से ही हमें आनंद आता है, और जितना हम भोगों के पीछे भागते हैं उतना ही हमारे जीवन में कष्ट आता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। हम यदि सहन कर लें, इंद्रियों के विषयों को रोक लें, मन को कहीं भी जाने से रोकें विषयों में, तो हमारे को आनंद आता है। और उसे स्वच्छंद जाने दें तो लगता तो ऐसा है कि स्वच्छंद जाने देने में आनंद आता है, पर वास्तव में वह भोग हमारे रोग के कारण बनता है। उन भोगों से बाद में हमें पछताना पड़ता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो वह था, चाहे उसने सबको जीत लिया हो, पर वह इंद्रियों का दास था, उनका गुलाम था। अपने अंदर अपने आप को नहीं जीत सका था, वह अपने मन को नहीं जीत सका, अपनी इंद्रियों को नहीं जीत सका। इसलिए वह सबको जीतने पर भी हिरण्यकश्यपु भीतर से बहुत कमजोर था, हारा हुआ था। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे एवमेश्वर्यमत्यस्याद्रप्तशोच्छास्त्रवर्तिना कालो महान व्यतीताय ब्रह्म सापामुपेयुषा, कालो महान व्यतीताय ब्रह्म सापामुपेयुषा। युधिष्ठिर, नारद जी ने कहा, इस रूप में भी भगवान का वही पार्षद है जिसे सनकादियों ने शाप दिया था। वह ऐश्वर्य के मर से मतवाला हो रहा था तथा घमंड में चूर होकर के शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन कर रहा था। देखते ही देखते उसके जीवन का बहुत सा समय बीत गया। जैसे दुष्ट भोगी व्यक्तियों का समय बीत जाता है और बाद में फिर रोग के रूप में उनके शरीर में उत्पन्न हो जाता है, ऐसे ही उसका भी बहुत समय बीत गया। अरे तस्यै नमोस्तु काष्ठाय यत्रात्मा तस्योग्रदंड संवेगना सर्वे लोका सपालका अन्यंत्रा लब्ध शरणं ययुरच्युतम तस्मै नमोस्तु काष्ठाय यत्रात्मा हरिरीश्वरा यज्ञत्वा न निवर्तन्ते शांता सन्यासिनो मला। और ते संयतात्माना समाहिता धियो मला उपतस्थ ऋषिकेशं विनिद्रा वायुभोजना तेषामाविर्भूद्राणि
अरूपा मेघनिस्वना सत्तादयन्ती कुकुभा साधूनाम भयंकरी माँ वैष्टा विबुधा श्रेष्ठा सर्वेषां भद्रमास्तु वा मद्दर्शनं हि भूतानां सर्वश्रेयोपपत्यै ज्ञातमेतस्य दौरात्म्यं दैतेयापसदयस्य च तस्य शान्तिं करिष्यामि कालं तावत् प्रतीक्षता तस्य शान्तिं करिष्यामि